राहुल गांधी जाके विदेश में बोलता है लोकतंत्र के मीडिया बिका हुआ है, हिंदुस्तान में सब बिका हुआ है। जब वहाँ के पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल किया जो हिंसा का मतलब क्या होता है उसके जवाब नहीं दे पाए भाई साहब, वो जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ फ्लैग किस करने से मतलब नहीं होता, आंख मारने से काम नहीं चलता है, जनता को दिखाने भी पड़ता है आप करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। कोई मोहब्बत का दुकान नहीं सर, देश का जनता समझ चुका है मोहब्बत का दुकान नहीं नफरत का दुकान खोला गया सनातन के खिलाफ। क्या कारण इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि कांग्रेस ने इस देश में बम ब्लास्ट और आतंकवाद भ्रष्टाचार माफिया दिए थे, मानने को तैयार है आप? ये भी आप मानने के तैयार है पुलवामा मतलब आपका राज्य में ही हुआ है? हाँ, मानने को तैयार है। पुलवामा में जब केस हुआ था उसको घर में घुस के ठोकाए थे। घर छोड़ा नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेचा बुढ़ापे में और अंधभक्त को गुलामी में। बड़ा नहीं वो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, देश से बाहर निकालो उसे जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं है। क्या बोलेंगे मोदी एक आपके स्टाइल में भाई हमारी तरह चाहे तो बता देना, मोदी जी की तरह इस देश को कोई चाहे तो बता देना। मोहब्बत तो दुकानों में बेचे 2-4 किलो खरीद लो, 2-4 खरीद लो। राहुल गांधी विदेश गए मोहब्बत की दुकान खोलने। अरे मोहम्मद की दुकान नहीं खोलने के, वो कोई और दुकान लेने गए हैं। मोहब्बत का 1 मिनट को बता दे, अगर दुकान पे अगर मोहब्बत मिला रहता ना तो राहुल गांधी दुकान में पैदा हो जाता है। आने वाला टाइम अगर मोहब्बत दुकान में मिलने लगे तो लोग बच्चा भी जाके मोहब्बत वहीं पे दुकानें से खरीदेगा, ठीक है? तो मोहब्बत बहुत कहीं नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा बात है जिस मोहब्बत का दुकान का बात कर रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान खोला, लेकिन जब सनातन धर्म पे इतना टिप्पणी होता है या इतना गलत देश के खिलाफ बोला आता है तब कौन झंडू मामला लगाए, कौन मोहब्बत की दुकान में पैक हो जाता है? कोई मोहब्बत का दुकान नहीं सर, देश का जनता समझ चुका है मोहब्बत का दुकान नहीं नफरत का दुकान खोला गया सनातन के खिलाफ। क्या कारण? जैसे तो प्रधानमंत्री आज तक ना बना इस देश में, नियुक्ता कौन है? सबसे पहले ना आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आया साफ और निडर, और ना ही अब आगे आने की संभावना। और भी बताओ उसकी खासियत, ये भाई साहब और ये भाई साहब इसलिए परेशान है, इनके 2 नंबर वाले धंधे बंद हो गए। आप करते हो 2 नंबर के धंधे? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ मोहब्बत की दुकान जो सरहद के उस पार से थी ना, उधर से 2 नंबर का माल आ रहा था, वो खत्म हो गया। परेशान नहीं है, ये परेशान नहीं है ना, इतनी जनता खड़ी सारी खुशहाल, सारे मोदी का धंधा 1 नंबर चल रहा है। हमारा नंबर पहले से ही सही चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो फिर तो मोदी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बाकी तो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के टाइम में बढ़िया था। देखिए बिगाड़ा मोटेरा को कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो मतलब कांग्रेस ने बनाया उसका अपना नाम करके नाम कमाया। कांग्रेस ने बनाया। सुनो सर, इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि कांग्रेस ने इस देश में बम ब्लास्ट और आतंकवाद भ्रष्टाचार माफिया दिए थे, मानने को तैयार है आप? ये भी आप मानने के तैयार है पुलवामा मतलब आपका राज्य में ही हुआ है? हाँ, मानने को तैयार है, लेकिन हमारे जवान पुलवामा में जब केस हुआ था उसको घर में घुस के ठोकाए थे, घर में घुस के ठोकाए। अरे घर में चाइना क्या कह रहे हैं आप? मतलब पुलवामा का सबूत है क्या तेरे पास? तेरे पास सबूत है क्या? तेरे 44 अरे सुनो सर, बम ब्लास्ट सरकार ने करवाया, सबूत है क्या तेरे पास? हो तो दे नहीं, जूते खाएगा भी। हाँ, आरोप लगा रहा है। कुछ नहीं हुआ क्या? हैं? कह रहे कि कहीं ना कहीं मोदी का ये फेलियर। अरे नहीं, किसके पास सबूत है? सबूत है तो दो ना। अच्छा 1 सेकंड आपस में। अरे सुन तो 65-71 में बुला के ठोका था, घर पे ठोका था। 65-71 में घर पे। सरकार किसकी थी? सरकार बताओगे भाई साहब, मोदी की सरकार थी क्या? बताओगे? कांग्रेस की थी ना। 65-71 में जो लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान की जमीन पे लड़ी, पाकिस्तान की जमीन पे लड़ी गई थी। इसमें 65-71 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी? अरे बात सुनो, घुमाने वाली बात मत कर। मेरा सवाल ये है, सुनो, मेरा सवाल केवल मैं कह रहा बात प्रधानमंत्री की बात नहीं देंगे। 1 सेकंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 65-71 की लड़ाई हमारी जमीन पे हुई थी, पाकिस्तान की जमीन पे हुई थी। बिल्कुल, हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को धूल भी चटाई है। उनकी जमीन पर हमने अपना बंटवारा किसने किया? बंटवारा किसने करवाया? ये कह रहे हैं कि फिर तो अगर आप वहाँ तक गए तो बटवारा भाई साहब, जब भी लड़ाई होती है दुश्मन की जमीन पर। भाई साहब सुनिए तो, ये क्या कहना चाहते हैं कि अभी मैं बम क्यों नहीं फोड़ पा रहा हूँ? ये कच्चा फटा हुआ है बस। हाय राहुल, हाय राहुल, हाय राहुल, हाय राहुल, यही करते जा रहे हैं। शर्मा जी का काम वर्मा जी के पास बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अब शर्मा जी बेकार हो, शर्मा जी का टायर पंचर हो चुका है और टायर पंचर में यह हवा भर रहे हैं। अब भरेगी कहाँ से हवा?
कहां से भरेगी हवा? ये देश में आतंकवादी गतिविधियां जो बंद हो गई है ना, ये वो लाना चाहते हैं। इन जैसे शर्मा जी सुधर जाए ना तो हींग नहीं बेचेंगे और शिलाजीत नहीं बेचेंगे। ऐसा है ये सार सुनो, ये गांधी जी ने ये जो कहते हैं ना, उन्होंने सही कहा था। ये भाग गए, ये शिलाजीत बेचने वाले भाग गए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये उछलते, डार्विन ने सही कहा था, पहले इंसान बंदर था, ये उछलते। बंदर से ही हनुमान बने हैं, याद रखना। तुम जैसे लोगों को गदा मारने के लिए बंदर से हनुमान बने हैं। प्रभु राम की कृपा है और हनुमान की कृपा है। अब बंदरों से तुलना मत करो, क्योंकि बंदरों से ही हनुमान जी हमारे हैं। क्या बात करते हैं, कांग्रेसी हिंदू विरोधी है ये। तभी इन्होंने आज अभी क्या बोला, बंदर के पूंछ में अगर आग लग गई ना तो श्रीलंका जला दिया था। इनका कहने का मतलब मनुष्य और आदमी अलग है, आदमी और मनुष्य अलग है। इनका कहने का मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो चाचा है वही भतीजा, कोई है ही नहीं। ये अच्छा, सुनिए, एक सवाल है मेरा आखिरी। अभी G20 हुआ, ये G21 में भी तब्दील हो गया, एक नए देश को भी हमने जोड़ा है, पूरा यूरोपीय यूनियन जुड़ा है। क्या लग रहा है, ये मोदी की उपलब्धि है? मोदी का कुछ ऐसा है, G20 कितनी कंट्री है उसमें? 19, एक यूरोपियन संघ है, 20 कंट्री हो गई। अभी हो गया, अभी 6-7 को इनवाइट करते हैं हर देश के अंदर। पहले इंडोनेशिया में हुई थी, अब इंडिया में हुई है, अब ब्राजील में होगी। ये रूटीन है, हर देश में होती है। ये कहते हैं मेरी उपलब्धि G20 की, ये कितने आदमी के। मोदी जी तो अभी तक नहीं बोले हैं कि मेरी उपलब्धि है, हम करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी और कांग्रेस के चमचे ये कह रहे हैं कि हम करवाए हैं। मोदी जी आज तक नहीं बोले कि G20 मेरा देन, चंद्रयान मेरा देन, कुछ भी मेरा देन। लेकिन ये कांग्रेसी और कांग्रेसी के चाटुकार लोग बोल रहे हैं। घर छोड़ा नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में, देश बेचा बुढ़ापे में, और अंधभक्त कुछ गुलामी में। अच्छा, हम भी भरा नहीं वो भाव, एक मिनट, भरा नहीं वो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं। देश से बाहर निकालो उसे जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं। ये लोग देशद्रोही लोग क्या बोलेंगे? मोदी एक आपके स्टाइल में कोई हमारी तरह चाहे तो बता देना, मोदी जी की तरह इस देश को कोई चाहे तो बता देना। मोहब्बत तो दुकानों में बेचते, 2-4 किलो खरीद लो, 2-4 खरीद लो। मोहब्बत दिलों में बसती है, दुकानों में नहीं बिकती है। और ये जैसे लोग तो टोकरी में भर के बेच रहे हैं, 2 किलो तुम ले लो, 2 किलो तुम ले लो, 2 किलो तुम ले लो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, हमारे देश में G20 हुआ, 12 देश कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आए, हमारा फर्ज था उसको स्वागत करना। हमारे फर्ज ये नहीं था हम देश छोड़ के भाग जाएं। हमारा फर्ज ये नहीं था अर्जुन खड़गे को नहीं बुलाए तो कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। सबको शामिल होके उनको स्वागत करना का काम करना चाहिए था। राहुल गांधी ने संसद में टिकता है, न लोकसभा में टिकता है, न राज्यसभा में टिकता है, वो कहीं टिकता क्यों नहीं है? लेकिन बाहर जाके बता रहे कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो गलत वाला है। हमारा हिंदुत्व जो हम पढ़ के आए वो हिंदुत्व नहीं। सुनो, अर्जुन खड़गे राजस्थान में जाके बोलता है जब मोदी जी आएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। ये गलत एस्टिमेट है या नहीं है इसकी? राहुल गांधी जाके विदेश में बोलता है लोकतंत्र के मीडिया बिका हुआ है, हिंदुस्तान में सब बिका हुआ है। जब वहाँ के पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल किया जो हिंसा का मतलब क्या होता है, उसकी जवाब नहीं दे पाए भाई साहब, वो जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ फ्लैग किस करने से मतलब नहीं होता, आंख मारने से काम नहीं चलता है। जनता को दिखाने भी पड़ता है आप करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, ये दिखाने पड़ता है। इनको पूछे कड़वा मीठा तो बता रहे, कड़वा करके भाग गया। इनके घर ही राहुल गांधी चला रहा भाई साहब। ये राहुल गांधी से कोई नहीं पूछा। जब एक समुदाय के वक्फ बोर्ड बना के दिए, पर्सनल लॉ बना के दिए, इमामों के तनख्वाह दिए, इनको ये मतलब हज यात्रा के लिए पैसे दिए, हिंदू सब सुविधा मिला, लेकिन हिंदू को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश। कहाँ से है? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। 24 में चुनाव होने जा रहे लोकसभा के। प्रधानमंत्री ने तो पहले भी कह चुकी है, तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए इस बार भी अगली बार भी लाल किले की प्राचीर से हम जा रहे हैं भाषण देने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि घर में बैठ के तिरंगा फहराइएगा, इस बार तो सुपड़ा साफ है। क्या लग रहा है? तो बदलाव तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई काम हुआ नहीं है। सिर्फ एक मतलब भाषण दिया गया, सिर्फ झूठे वादे किया गया, 2 करोड़ नौकरी का, जो एजुकेशन का, इस तरह से वादे किया गया मंच में खड़े होके। उसको बोल देते हैं बीजेपी लीडर, ये बोल देते हैं ये तो चुनाव भाषण करके सीधा अपना बला झाड़ देते हैं, लेकिन काम हुआ नहीं है। तो 9 सालों में कोई तरक्की नहीं हुई है? तरक्की नहीं हुई है। अच्छा, G20 को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, अध्यक्षता हमने करी और कहीं ना कहीं सफल आयोजन भी रहा है, क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन तो इससे पहले कहीं भी नहीं हुआ है। बिल्कुल बात सही है।
अच्छी बात है G20 हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन 120 कंट्री का ऑलरेडी हम मतलब इंदिरा गांधी ने किया हुआ ये काम, ये कोई नया काम नहीं। लेकिन पहली बार हुआ है कि भारत की कूटनीतिक जीत, दिल्ली डिक्लेरेशन हम पास हो गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। रशिया को लेकर मनमुटाव था कि देखिए युद्ध की स्थिति में है, कह नहीं सकते। चाइना को लेकर था कि अरे यार चाइना तो बिल्कुल हमारी खिलाफत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ करिश्मा क्या कर दिया मोदी ने कि सबने कह दिया कि जी हाँ हम सपोर्ट करते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन को। ऐसा क्या कर दिया? बिल्कुल बात सही है जी। पूरा हिंदुस्तान हमने घूम ली है, मैंने नहीं, बीजेपी ने घूम ली है, कोई इन्वेस्टर नहीं आए हैं। अब कुछ ना कुछ मतलब जनता को दिखाना है ना 2024 के लिए, इसीलिए G20 के नाम से पैसे जो भी इन्वेस्ट हुआ है, ये तो पैसा तो मतलब 42 करोड़ रुपए पैसा वेस्ट किया गया, इन्वेस्ट किया गया, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किया गया। मैं इन्वेस्ट बोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट किया गया 4200 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। लेकिन घर में मतलब सब लोग मतलब घूम रहे, ऐसे गरीबियाँ घूम रहे, 42 करोड़। सही बात है। क्या नाम हो आपका? रवि सिंह रावत। हाँ? रवि सिंह रावत। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार आने वाली है? 24 में मैं कांग्रेस बोलूँगा, कांग्रेस। कांग्रेस, राहुल गांधी बन सकती है प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है राहुल गांधी में, क्या आपको दिखता है कि ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा है? आप ही बताइए ना, ये सारा जितना रेलवे का वो है वैकेंसी, जितने सरकारी वो है सारा प्राइवेट वो कर दिया है। पता कर लीजिए आपको खुद पता होगा। तो मोदी के राज में लग रहा काम हो रहा है या ये सब प्राइवेट कर करके? सब प्राइवेट करके वो हो रहा है, सब प्राइवेट करके बस।